हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम स्टे, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेशरी। आज हम कुछ हैबिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप स्केच करते हो, अगर आप आर्ट परस्यू कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके डेली प्रैक्टिस में लाने के लिए, क्योंकि इससे आपका आर्ट इम्प्रूव होगा। आप आर्ट के बारे में ज़्यादा एक्सपोज होगे, आपको नॉलेज मिलेगी अलग अलग सोर्सेज के साथ। तो जो पहला हैबिट वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्रिएट नॉट कॉपी। अभी हम ड्राइंग करने के लिए जो बेसिक हमारा फंडामेंटल है कि हम लाइव रेफरेंस को देख के या फिर कोई इमेज को देख करके हम कॉपी करते हैं। हम उस रेफरेंस से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको देखें और ड्रॉ करें। बट उसका जो रीज़न होता है वो ये नहीं होता कि जो हमें दिख रहा है वो एग्जैक्टली हम प्रिंट कर दें। वी आर नॉट प्रिंटर्स, वी आर आर्टिस्ट। तो हमें क्या करना है, जो हम रेफरेंस हम लेते हैं उसको देख करके हमें स्टडी करना है कि वो मसल कैसे जा रहा है, वो जो स्केलेटन सिस्टम है वो कैसे जा रहा है, ताकि बाद में जब हम खुद से क्रिएट करने की कोशिश करें तो हमें पता होगा कि कैसे करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो बॉडी है उसका प्रोपोर्शन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज सब लोग रेफरेंस के साथ सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। इसकी वजह से उनका जो क्रिएटिव माइंड है वो बहुत लिमिटेड है। उनके हाथ में ज़बरदस्त डिटेल है, वो डिटेल से ड्रॉ कर पाते हैं, रियलिज्म की तरफ जा पाते हैं। बट अगर मैं उनसे बोलूँ कि एक नया कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए, या फिर मूवीज़ में आप देखते होगे कि नया नया कैरेक्टर बनता है या फिर कुछ कैरेक्टर स्केचेस होते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। वो पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं, तो ये लिमिटेशन आ जाता है। अगर आपको ये लिमिटेशन नहीं चाहिए, अगर आप आर्ट में एज एन प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हो, तो बेसिकली आपका क्रिएटिव माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो हर दिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ क्रिएट करने की कोशिश करें, ना कि कॉपी करने की कोशिश। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस में लानी चाहिए वो है बेसिक्स। बेसिक्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना रहे हैं, अगर हम फेस बना रहे हैं, अगर हम बॉडी एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं, या फिर अगर हम एक सिंपल सा रॉक भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एनाटॉमी, अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ड्रॉ कर दोगे, उसको आप कोई चीज़ का नाम दे दोगे। वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, राइट? वो एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है। कोई स्ट्रक्चर होगा, कोई बिल्डिंग होगी, कोई बॉडी होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसका एक प्रॉपर एंगल होगा, प्रॉपर पर्सपेक्टिव होगा। अगर आप टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें बनाओगे तो वो परफेक्ट नहीं लगेगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है कि जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हम बाउंडिंग बॉक्स के साथ बनाते हैं, या फिर जो बेसिक बॉक्सेस या सर्कल्स के साथ जो पहले ड्रॉ होता है, जिसके बाद हम उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भरते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे अब इसके अंदर हम स्केलेटन ड्रॉ कर सकते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं मंडाला आर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा सर्कल करेक्ट होगा। अगर मेरा सर्कल परफेक्ट है तो उसके अंदर मैं छोटे छोटे कितने भी डिज़ाइन भरूँ वो परफेक्ट दिखेगा। पर अगर मेरा सर्कल टेढ़ा है और उसके अंदर मैं डिज़ाइन डालता जा रहा हूँ, डिटेल डालता जा रहा हूँ, तो वो उतना आई प्लीजिंग नहीं लगता, क्योंकि जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं है, जो सर्कल है वो परफेक्ट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो बेसिक्स है, जो स्ट्रक्चर है चीज़ों का, जब आप ड्रॉ करते हो उसके ऊपर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे, वो जो आपको प्रैक्टिस में लानी है, वो है टेक्निक सीखना, नई नई टेक्निक सीखना। अब अगर आप पेंसिल में ड्रॉ करते हो, ग्रेफाइट में ड्रॉ करते हो, मे बी आप चारकोल में ड्रॉ करते हो, वाटर कलर में ड्रॉ करते हो। अब अगर आप अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को देखोगे जो इंडिया के भी हैं, बाहर के भी हैं, उनका जो मेन आर्ट फॉर्म रहता है, मे बी वो वाटर कलर हो सकता है, मे बी वो ग्रेफाइट हो सकता है, चारकोल हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं है कि बाकी मीडियम्स कैसे होते हैं या बाकी टेक्निक्स कैसा होता है। पैलेट नाइफ एक टेक्निक है जहाँ पे हम नाइफ से पैलेट के ऊपर कलर पुट करते हैं। ब्रश के साथ कर सकते हैं, ड्राई ब्रश के साथ कर सकते हैं, वेट ऑन वेट टेक्निक होता है, ड्राई ऑन वेट टेक्निक होता है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और जिसका रिजल्ट बहुत अलग अलग आता है, सेम नहीं है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप हर दिन जब आप नई कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो साथ में जो उसका पैटर्न है, जो आपको बनाने का जो तरीका है, वो भी आप अलग ट्राई। कभी आप हो सकता है अगर आप फेसेस ड्रॉ कर रहे हो तो हो सकता है आप नोज से स्टार्ट करते होगे या फिर आई से स्टार्ट करते होगे। ट्राई कि आप इस बार लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें और राइट साइड की तरफ बढ़ें। इससे आपका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, इससे आपका आई डिटेल बहुत स्ट्रांग होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप क्रिएशन की तरफ बढ़ोगे, जब आप नई चीज़ें बनाना स्टार्ट करोगे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपके मसल मेमोरी को आपको पता होगा कि वो चीज़ सही है या गलत है। जो फोर्थ चीज़ जो आपको लानी है अपने ड्राइंग में, आपके स्केचिंग में या प्रैक्टिस में, वो है एक्सपेरिमेंटेशन। अब हमने टेक्निक्स डिस्कस कर लिया, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आपको नई नई चीज़ें ड्रॉ करनी है, बट एक्सपेरिमेंट का क्या? आप ये जो मिक्स करोगे, जो नई नई चीज़ें करोगे, इसी को हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं।
कहने के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं ग्रेफाइट और वाटर कलर मिक्स करना चाहता हूँ, ऑड आइडिया है वैसे, बट अगर आप करोगे तो इसका रिजल्ट कुछ तो आएगा। मे बी वो अच्छा हो, मे बी वो बुरा हो, बट आपको पता चलेगा कि अगर वाटर कलर ग्रेफाइट के साथ मिक्स होता है, या एक्लेरिक कलर ग्रेफाइट के साथ मिक्स होता है, या चारकोल के साथ मिक्स होता है, तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। या फिर अगर हम चारकोल के ऊपर अगर वाटर ब्रश से हम कुछ करते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करेगा पेपर के ऊपर, उसका आउटपुट क्या होगा, क्या हम उसका कुछ यूज कर सकते हैं अपने आर्टवर्क में। अब जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म होते हैं, जो आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखते होगे, वहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते होगे जहाँ पे आर्टिस्ट नई नई टेक्निक्स करते हैं, कुछ रोटेट करके कलर्स डाल रहे हैं, कुछ स्प्लैश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नए टेक्निक्स डाल रहे हैं, उसमें कलर कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, उसमें शेप्स ढूंढ रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप नई चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि कब तक आप रेफरेंस देख के ड्रॉ करते रहोगे। तो मेक श्योर कि आपके जो प्रैक्टिस है उसमें एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। पांचवी और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एज एन प्रैक्टिस अपने शेड्यूल में लाना है, वो है एवरीडे प्रैक्टिस। हर दिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मे बी वो 30 मिनट्स हो, मे बी वो 1 आवर हो, 2 आवर हो, जैसा आपका शेड्यूल हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा समय डाल सकते हो, आप क्लासेस से आने के बाद थोड़ा बैठ सकते हो। 1 घंटा आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन एक मास्टरपीस बनाना है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बनानी है। आपको कोशिश ये करना है कि आपका हाथ पेपर के ऊपर जाए। आप भले ही सिर्फ स्ट्रेट लाइन से क्यों ना ड्रॉ करो, आप रेगुलरली, आपका माइंडसेट वहाँ जाना चाहिए कि मुझे कुछ ड्रॉ करना है। अब वो सिंपल बॉक्स हो सकता है, रॉक्स हो सकता है, जंगल हो सकता है, किसी का फेस हो सकता है, एनाटॉमी की हो सकती है, एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या सिर्फ कलर के स्प्लैश हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बट आप रेगुलरली अगर आप बैठते हो तो आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर होता है कुछ नया बनाने के लिए, क्योंकि आप रेगुलरली कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब आपके माइंड को पता है कि मुझे क्या करना है। अब आपका माइंड खुद बोलेगा कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो आप एक्सपेरिमेंट करने की तरफ जाओगे। मेक श्योर आप अपने प्रैक्टिस में ये जो रेगुलर हैबिट होता है, जो आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये एज एन, ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, ये एज एन हैबिट आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक चीज़ की, एक चीज़ नहीं की, या आज किया कल नहीं किया। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, आपको अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये आपके शेड्यूल में होना चाहिए। तो आप ये अपने शेड्यूल में डालें, अपने ये जो हैबिट्स है इसको ऑप्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आर्ट परस्यू करना चाहते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर नई नई चीज़ें कर रहे हैं। अभी हम बॉडी एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही चैनल पे अर्बन स्केचिंग, रियलिज्म का भी सीरीज़ अपलोडेड है, चारकोल का, ग्रेफाइट का, सबका अपलोडेड है सीरीज़। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सारे प्लेलिस्ट वहाँ पे बने हुए हैं। और अगर आपको कोई डाउट है वीडियो में, या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ, या फिर मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये हैबिट्स को फॉलो करें, कोशिश करें कि आप नई नई चीज़ें सीखते रहें। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।